हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे। आज क्या तारीख हो गई भैया? 30 तारीख के शाम आज के जीएस की, एमटीएस और जीडी दोनों ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन की। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सेशन को आज बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। और आज लास्ट में मैं कोई कोर्स नहीं, कोई बैच नहीं, लेकिन आपके लिए दूंगा एक सरप्राइज। ठीक है ना? आज आपके लिए लास्ट में होगा एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 30 तारीख की शाम है और आपको जुड़ना है हमारे लिए इन सारे चीजों में। ठीक है ना? इन सारे चीजों में आज हमको आपको जुड़ना है। ठीक है ना? तो इसलिए आपको क्वेश्चन करना होगा जुड़ करके इन सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है ना? और हम लोग जुड़ेंगे, सारी बातों के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे। तो एक बार हाँ वहां से ऑन कर दो। ठीक है, एक बार शुरुआत करें आज के सेशन की। सभी लोग रेडी हो? सर एमपी के कोर्स में आपकी कोई क्लास है कि नहीं? एमपी के कोर्स में है कि नहीं, लेकिन एक बात बहुत तय है कि मैं आज एमपी अड्डा चैनल पे 7:45 बजे पढ़ाने वाला हूं। ये बहुत तय बात है। आज बहुत विशेष अवसर है, तो मैं उस चैनल पे आज जाऊंगा और आज पढ़ाऊंगा। बल्कि आप लोग का आदेश हो तो आपको पता है, जो मैं अपना 10 मिनट शो लेता हूं, स्पोर्ट्स का 2 से 4 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमपी पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, किसी का भी हो, 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा स्पोर्ट्स से। और उस स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को मैं आपके साथ लेकर के जुड़ूंगा एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। किस पे? एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। अब मैं एक उम्मीद करता हूं आपसे, भैया जल्दी से जल्दी शेयर करो और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करो और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपका आदेश हो और आप लोग एक बार लिखें जय हिंद, तो शुरू किया जाए तिरंगे के नाम पे डेडिकेटेड आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो आप सभी को तिरंगे के सामने सजदा करते हुए देखना चाहूंगा, झुकते हुए, सलाम करते हुए। आप हमारे देश का प्राउड मूवमेंट। ठीक है, शुरू करें सेशन को। ठीक है ना? याद रखना आज 50 से ज्यादा क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन पे बहुत डिटेल होगा। और एक बात और बता दूं, आज 10 मिनट शो होगा। आज 10 मिनट शो होगा। कहां होगा, कैसे होगा, वो भी एक बार आपको बता देता हूं। 10 मिनट शो आज का मुद्दा है। 10 मिनट शो में पिछले 6 माह के सारे स्पोर्ट्स के संबंधित अवार्ड, सारे स्पोर्ट्स संबंधित अवार्ड। तो आज का 10 मिनट शो, आज का 10 मिनट शो मैं अपने मध्य प्रदेश एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे लूंगा, इसी क्लास के ठीक बाद। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखना। मैं 7:50 पर आज, ठीक है ना, आज 7:50 पर एमपी अड्डा 24/7 पे लूंगा 10 मिनट शो। सभी को क्लियर हो गया कि सर आज 7:50 एमपी अड्डा, एसएससी अड्डा पे नहीं, एमपी अड्डा पे आज। क्योंकि यार आज एक लोगों ने मुझसे शर्त लगा लिया और मुझसे कह दिया कि अगर आप एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे जाएंगे तो आपके एसएससी वाले बच्चे और अदर बच्चे वहां नहीं हैं। हमने कहा यार ये बात मुझे बड़ी दिल पे लगी। मैंने कहा शर्त लग जाए, आज हमारे सारे स्टूडेंट को मैं एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे 7:50 पे जाऊंगा और सब के सब मेरे स्टूडेंट वहां आएंगे। यार मैंने आज शर्त लगा ली है, मुझे आज हारना नहीं है। ठीक है ना? तो एक बात याद रखना, तुम लोग के हाथ में आज मेरी जबान है। वहां पे जाकर के आज हम लोग को चैनल सब्सक्राइब भी करना है और वहीं पे आज होगा 10 मिनट शो। उस चैनल का रिकॉर्ड है 2,500-3 हजार लड़के, और उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या आ जाएंगे क्या? मैंने आज तुम लोग के भरोसे बिना तुमसे पूछे दोस्त बोल दिया कि आज मैं 3,000 प्लस ही रहूंगा। समझ रहे हो ना? तो आज आपको हमें बचा लेना है। क्लियर है? 3,000 प्लस। और जितने लोग आना आज वहां चैनल सब्सक्राइब करके ना, आज के बाद सर तो नहीं लगाऊंगा लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना है आज। रेडी ना लल्ला? सब लोग वादा कर रहे हो ना? टूटना नहीं चाहिए दोस्त। तो चलो आज का सेशन फिलहाल शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कहां
के सामने आए, खुदाई करने पर सामने आए। अब सोचो, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हस्तिनापुर था? नहीं था। सर सूरत था? नहीं था। वाराणसी था? नहीं था। तो आंसर क्या बनेगा? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सिंधु, तो ये आपका बी ऑप्शन है। मोहनजोदाड़ो को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? याद रखना, मोहनजोदाड़ो को आप सिंधु का बाग भी कहते हो, माउंड ऑफ डेड, ये तो आप कहते ही कहते हो, सिंधु का बाग भी कहते हो। मोहनजोदाड़ो लल्ला ऐसा शहर था जो 7 बार बना और 7 बार बिगड़ा, मतलब तबाह भी हुआ। अगर कभी आपसे पूछे कि वह सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जिसे 7 बार बनाया गया, 7 बार बिगाड़ा गया, तो दैट इज आपके मोहनजोदड़ो। अगला, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया जाता था। सर अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो गैर मुस्लिम नागरिकों पे लगाया जाता था, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि केवल ब्राह्मण पे लगाने वाला शासक कौन था, केवल ब्राह्मण पर, तो आंसर क्या करोगे? तो आंसर कर दोगे दोस्त तो आंसर कर दोगे आपकी, क्या आंसर कर दोगे लल्ला? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन दोस्त, आज एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे कम से कम हम लोग 4 से 5 हजार स्टूडेंट पहुंचा जाएगा 7:50 पे, क्योंकि आज मैं वहां पढ़ाऊंगा द 10 मिनट शो, और सारे स्पोर्ट्स के पिछले 6 महीने के, अभी अभी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, वो कल परसों आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ, वो और पूरे 6 महीने का करंट अफेयर मैं पढ़ाने जा रहा हूं एमपी अड्डा 24/7 के द 10 मिनट शो में, आज 7:50 पे, आज 7:50 पे। और यार आज एक शर्त लग गई है, एक लोग ने मुझे कहा कि आपके स्टूडेंट्स वहां नहीं आएंगे। लल्ला आज भर आ जाना, ठीक है ना, आज तुम्हें वहां पे आना है, ये मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ए ऑप्शन, मैंने सर तो 3000 स्टूडेंट की लगाई है, लेकिन हम लोग को वहां मिनिमम 5000 पहुंचना है। मैं ऐसे कभी खुल के नहीं बोला, लेकिन आज ये हुआ कि नहीं सर द 10 मिनट शो के बच्चे आपके सिर्फ एसएससी वाले ही हैं। अरे ऐसे कैसे हैं? स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 6 महीने के कहां नहीं पूछेगा, दिल से बता देना। और आज अपना 10 मिनट मुझे एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे देना। मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं कि उस 10 मिनट में द 10 मिनट शो के इतने बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगे। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? याद रखना लल्ला, उत्तराखंड में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है ना। अगला, घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इस बार का जो जीडी का पेपर हुआ, आने वाला एमटीएस का पेपर, लोक नृत्य के प्रश्न खूब आते हैं। सर घूमर या घुमरा, आप घुमरा आपके है उड़ीसा में, झूमर और घूमर में अंतर है। झूमर की बात कर दोगे तो राजस्थान में पहुंच जाओगे, घूमर की बात कर दोगे तो आपके गुजरात में पहुंच जाओगे, घुमरू की बात कर दोगे तो उड़ीसा में पहुंच जाओगे, ठीक है ना लल्ला। अगला, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R का मोदी जी ने हाल फिलहाल में मंत्र दिया है, वो 3R क्या है? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा रहते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R हैं सर, डी ऑप्शन, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है ना। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी बताओ किस अनुच्छेद में है? आपके जो फंडामेंटल राइट है सर, ये संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। संविधान के भाग 3 को कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक होता है, और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी आपके आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। अगला, एशियाई खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पे हुई थी? सोच समझ के आंसर करो। एशियाई खेलों की शुरुआत, मेरे जितने भी आज स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, आज आप सब की मुझे जरूरत है 7:50 पर एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे, एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे। रीजन है लल्ला, आज मैं यहां पे आपके लिए पढ़ाऊंगा द 10 मिनट शो, ठीक है ना, द 10 मिनट शो। सारे 6 माह के पूरे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, चाहे 2 दिन पहले बीता हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, या फीफा वर्ल्ड कप हो, या हॉकी विश्व कप हो, या आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, या आईसीसी के नए घोषणा हो, या जितने भी शतरंज, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो से रिलेटेड हैं,
एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी आपके भारत में, ठीक है ना लल्ला, एशियाई खेलों की भारत में। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में 7:50 PM ऐसे लिखो, 750 MP, तो क्लियर हो जाएगा 750 MP अड्डा चैनल पे आप आ रहे हो, ठीक है ना भाई। आज आपको सबको आना है, ठीक है ना, आज आपको सबको आना है वहां पे। अगला, दिल्ली का शहर जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है उसे किसने स्थापित की थी? एक ऐसा क्वेश्चन और आता है, दिल्ली को सबसे पहले राजधानी के रूप में उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? बताइएगा, दिल्ली को सबसे पहले राजधानी के रूप में उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखना, दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को बनाया था और दिल्ली की स्थापना की गई थी तोमर के द्वारा। ये तोमर लोग कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ननिहाल पक्ष के लोग थे। अगला, अनुच्छेद 368 सर ये भाग 20 में आता है और सर ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के संशोधन से, बहुत सही दोस्त, बहुत सही, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखते हैं संविधान के संशोधन से। जहां दांडी नमक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है? सर नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा, जिसमें सर 78 स्वयं सेवकों ने भाग लिया था। गांधी जी ने सर 12 मार्च को शुरू किया था, 12 मार्च को, और सर ये 1930 को शुरू हुआ था। सर ये 5 अप्रैल को शुरू हुआ था दांडी से सर, और खत्म हुआ था, शुरू हुआ था साबरमती से, ठीक है ना, साबरमती आश्रम से, और खत्म हुआ था 5 अप्रैल को लल्ला दांडी नामक जगह पे नमक बना करके। गांधी जी ने किया था, आंसर है गुजरात, ठीक है ना, 78 स्वयं सेवकों के साथ। अगला, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है इस समय? तो सबसे ज्यादा चर्चा में करंट अफेयर में कौन है? सत्यमंगलम है या फिर पक्के टाइगर रिजर्व है, जहां 20वीं NTCA की बैठक हुई। सत्यमंगलम कहां है सर? आपके वो क्या बोलते हैं लल्ला, तमिलनाडु में है। कूनो नेशनल पार्क की चर्चा है, जहां पे नामबिबिया से चीते लाए गए थे। अभी करंट अफेयर में आज सुबह ही मैंने पढ़ाया है, 100 चीतों को 12-12 करके किस्तों में भारत में फिर से लाया जा रहा है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या है? सोच समझ के बताना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज शाम 7:50 MP अड्डा 24/7 चैनल पे, MP अड्डा 24/7 चैनल पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं द 10 मिनट शो। द 10 मिनट शो स्पोर्ट्स के लास्ट 6 मंथ के सारे क्वेश्चन। स्पोर्ट, कोई भी एक स्टूडेंट इस शो को छोड़ना मत, लेकिन MP अड्डा 24/7 चैनल पे। इसका राइट आंसर होगा ISI। अगला, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? सर याद है, देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में एक शुमार किए जाने वाले, जिन्हें हम लोग गुदड़ी का लाल भी कहते हैं, जिनके समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मौजूद थे, ताशकंद समझौता के समय देश से बाहर रहते समय लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। 2 अक्टूबर को इनका भी जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। एक लोग हमसे बोल रहे हैं कि सर आज द 10 मिनट शो इसी चैनल पे क्यों नहीं ले रहे हो? लल्ला आज एक लोग से ऐसी बात में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। देखो यार, मैं तुम लोग से हर बात शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि आपके स्टूडेंट, आप अगर चैनल बदल दो तो वो नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, अगर आप स्टूडेंट को अच्छा कंटेंट दोगे, पढ़ाओगे, वो आएंगे आपके साथ है, और मुझे अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है। उन्होंने कहा ठीक है, आज द 10 मिनट शो वही टाइम रखिए, चैनल बदल दीजिए। मैंने कहा लो, बदल दिया, 7:50 पे MP अड्डा 24/7 चैनल कर दिया मैंने। अब उन्होंने कहा देख लीजिए 300 भी नहीं आएंगे। मैंने कहा 300, मेरे 3000 प्लस स्टूडेंट वहां रहेंगे, क्योंकि उनको चैनल से मतलब नहीं है, उनको कंटेंट से मतलब है, स्टूडेंट को सिलेक्शन से मतलब होता है। और इसका राइट आंसर है आपके बी ऑप्शन 22, 8वीं अनुसूची में। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आखिरी बार 92वें संविधान संशोधन से कितनी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया? जो हमारी ओरिजिनल
क्या है कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र मिलता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? याद रखना 92वें संविधान संशोधन के द्वारा लल्ला 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है लल्ला उसमें 14 भाषाओं का जिक्र मिलता है, 14 का। अगला, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या होती है? यदि तुम कुछ खा रहे हो 1 मिनट के लिए, अब बताओ अगर वो तुमको खट्टा लग रहा है तो वो कैसा होगा? सर अगर खट्टा लग रहा है तो अम्लीय होगा, खट्टी चीज अम्लीय। अगला क्वेश्चन लल्ला, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह, वैसे तो दक्षिणी पॉइंट पूछता है लेकिन अगर दक्षिणी बंदरगाह पूछेगा तो तमिलनाडु। भाई चेन्नई, अब तुम ऐसे मैप बनाओ तो इधर ही ना है आपका तमिलनाडु, चेन्नई का जो बंदरगाह है वो सबसे दक्षिणी बंदरगाह हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो इजी है इसको आंसर करना। अगला, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई। देखो वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सच तो मैं मानूं कि हत्या तो लाल बहादुर शास्त्री जी की नहीं, एक मूवी आई थी, तुम लोग में से कुछ लोग देखे होंगे शायद, द ताशकंद फाइल्स। ये तो बहुत रहस्यमयी परिस्थितियों में मरे, लेकिन हमारे देश के उस देश के साथ ऐसे राजनीतिक संबंध हैं, हाय रे विडंबना, कि हम लोग खुल के बोल तक नहीं पाते कि इनकी भी हत्या हुई। हाँ, इंदिरा गांधी जी की उनके अंगरक्षकों ने सिख राइट्स के मुद्दे पे हत्या जरूर की थी। अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आजाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया, किसे दिया गया? सर निश्चित तौर पे वो आंसर है सीवी रमन जी। अच्छा, CNR राव के साथ एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, बताओ किसे दिया गया था? बताओ किसे दिया गया था? सर उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर जी, उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर जी। इन दोनों लोग को एक साथ मिला था। अगला, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं, क्यों, किसकी वजह से? देखो पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? सर क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के 4 कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। आप उसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल 2 कहते हैं, जैंथोफिल और कैरोटीन, ये 4 घटक होते हैं आपके क्लोरोफिल के। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? एक तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, जितने मेरे नए दोस्त आज जुड़ रहे हो, एक बात बता दूं, आज का द 10 मिनट शो मत छोड़ना। मैंने ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं और बिना उसकी पीडीएफ तुम्हें जरूर लेकर के जाना है द 10 मिनट शो की। लेकिन आज का द 10 मिनट शो 7:50 पे MP अड्डा 24/7 चैनल पे होगा। दोस्त मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज आज 7:50 पे आप पहुंचेंगे MP अड्डा 24/7 चैनल पे। क्लियर है ना? MP अड्डा 24/7 चैनल पे वादा करो कि सब लोग आ रहे हो, ठीक है? रिपब्लिक बुक के लेखक हैं प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, मराठा साम्राज्य के बारे में यहां क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य के आपके संस्थापक राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज किस स्थान पर छत्रपति के सम्मान से सम्मानित किए गए थे? बताइएगा वह कौन सा स्थान था जहां शिवाजी ने, ठीक है ना, ये खिताब दिया था? बताइएगा, ये खिताब दिया था, जरा सा सोच समझ के बताइएगा। शिवाजी ने ये खिताब दिया था। सर इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, रायगढ़। डी ऑप्शन, रायगढ़। अगला पॉइंट, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल, गुरुजी चैनल कैसे मिलेगा? लल्ला MP अड्डा चैनल के लिए ना मैं बताऊं, देखो एक लिंक लगा हुआ है आवर MP, ऊपर देखो मैंने लगवाया है, अभी नहीं 7:50 पे उस पे हम लोग क्लिक किया जाएगा, सीधे उस चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे SSC अड्डा पे क्लास लेने आते हो ना, आज 10 मिनट के लिए MP अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके उस पे आ जाओगे, ठीक है ना? 7:50 पर जैसे SSC अड्डा खोज के आते हो यार, MP अड्डा 24/7 लिख देना। मैं वहीं पे आज जैसे ही ये क्लास खत्म होगी वहां पे जाऊंगा, ठीक है ना? चलेगा, और उसके लिंक भी तुम लोग को यहां मिल जाएगी, ठीक है ना? वहां अभी देखो लिखा है ना, सब्सक्राइब आवर MP अड्डा चैनल। मैं जब वहां पहुंचूंगा सब लोग सब्सक्राइब करना, वहां पहुंच के आज दिखा देना है कि हम SSC वाले कौन हैं, हम लोग के द 10 मिनट शो का कंटेंट क्या होता है। 1993 में WTO जो वर्ल्ड क्या कहते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, किस राउंड में ये क्वेश्चन टफ है, मैं आंसर बता दे रहा हूं, उरुग्वे राउंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा सा टफ है लल्ला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? सर एग्जैक्ट डेट कहा जाए तो 13 अप्रैल, ठीक है ना लल्ला, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति बनाई थी, इसकी जांच के लिए भारतीयों ने तहकीकात समिति बनाई थी। कौन सी? तहकीकात समिति बनाई थी। और सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा लल्ला, वो कौन सा बनेगा? आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को 1975 में मैं लिख के दे दूं भारतीय गणराज्य, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। ये तो आंसर गलत है आपके, अब इन्हीं 3 में ये भी गलत है, अब 2 में छांट लो। सर 36वां। देखो यहां पे एक बात समझना, तुमसे ऐसे पूछेगा, सिक्किम से रिलेटेड 2 संशोधन हैं, एक लल्ला 35वां भी इसी से है और 36वां से भी इसी से है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? लल्ला 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था, 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारतीय गणराज्य में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है, यह किस राज्य के लिए स्थानिक है? मतलब जो रेशम के कीट होते हैं मूंगा वाले, उनकी कहां पे ज्यादा लोकेलिटी है या खेती होती है या उत्पादन होता है? सर ये आपके पड़ेगा असम में, मूंगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है ना। एसएससी अड्डा, बिल्कुल यार एसएससी अड्डा अपना घर है यार। गंगा नदी की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? गंगा नदी की लंबाई सर बच्चा जानता है 2500 किलोमीटर है, ठीक है, 2500 किलोमीटर। अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? ठीक है ना, पल्लवी सिंह। बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन आज सबको एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे, यूट्यूब पे 750 पे लाइव रहना है, ठीक है ना। बताओ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? सर पहली भारतीय दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा जी। क्लियर है? अरुणिमा सिन्हा जी हैं। एक बात बोलूं, 5700 लोग लाइव हो, 2200 लाइक है, मतलब करीब करीब मेरे 4000 ऐसे स्टूडेंट हैं, 4000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइक तक नहीं किए हैं यार। तो एक बार लाइक तो कर दो, एक बार लाइक तो कर दो लल्ला। अगला, चार मीनार कहां स्थित है? देखो अगर सर कुतुब मीनार पूछता तो हम लोग दिल्ली आ जाते, महरौली में। चार मीनार पूछ रहा है सर, तो आपके सी ऑप्शन तेलंगाना में। अच्छा जितने लोग देख रहे हो जरा बताओ, हैंगिंग मीनार, झूलता मीनार कहां स्थित है? ये बताओ, झूलता हुआ मीनार ये कहां पे स्थित है? बताओ जरा इसका आंसर। आज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि झूलता हुआ मीनार कहां पे स्थित है, ठीक है, झूलता हुआ मीनार। अगले क्वेश्चन पे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? आंसर करो, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन हुआ करती थी? सर लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार हुआ करती थी। अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अच्छा बताओ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा? अपने पड़ोसी देश का जरा बताना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान, इसका नाम तो पूरा लिख ही नहीं सकता, पाक का पूरा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सर पाकिस्तान का बता दे रहे हैं हॉकी है, इसका बता दे रहे हैं कबड्डी है, और इसका बता दे रहे हैं सर आपके बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अगला, गोइटर गडमाला की बीमारी है, अरे यार वो गले में नहीं हो जाता बड़ा सा, तो ये है आपके थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, ठीक है ना। अगला, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? चूंकि ऑप्शन बड़ा है, ध्यान से पढ़ो उसके बाद आंसर करो, ध्यान। और मैं सभी को बता दूं, आज द 10 मिनट शो होने वाला है, द 10 मिनट शो कहां पे सर? एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे, एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे 7:50 पर आज, ठीक है ना, आज 7:50 पे। सौर सेल, सर सौर सेल यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोई गलत किया क्या? कोई गलत किया? राधा मिश्रा कह रही है ये नहीं पता। पागल हो गई हो क्या बेटा तुम? सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इतना बड़ा लिख दिया तो क्या तुम डर गई क्वेश्चन से? ये तो भौकाल बनाने वाली बात है, ठीक है ना। अगला, को अस्तर छोटी उंगली की तरफ बहिर्गीत भाग से ढका है जिसे विली विली कहा जाता है। सर ये है विली कहा जाता है छोटी आंत, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा, यह क्वेश्चन भी डराने के लिए है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? यह इंपॉर्टेंट है लल्ला,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, हैरी पॉटर एंड डेथली हालोज। हैरी पॉटर विश्व की सबसे चर्चित मूवी की सीरीज है, उसके राइटर कौन है? बच्चा बच्चा जानता है सर, जेके रोलिंग है, जेके रोलिंग। अगला, जाकिर हुसैन। अभी जाकिर हुसैन को, मुलायम सिंह यादव जी को जो इस बार 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, उनको भी पद्म पुरस्कार दिए गए। जाकिर हुसैन जी सर सरोद तो नहीं बजाते, संतूर भी नहीं बजाते सर, वो बांसुरी भी नहीं बजाते, वो तबला वादक हैं। क्या है लल्ला? तबला वादक हैं। अगला, अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन। आज मैं बार बार कह रहा हूं, यदि तुम्हें अपने 2 नंबर पक्के करने हैं दोस्त, आज मुझे एक बात के लिए बस क्षमा करना कि आज मैं 2 नंबर पक्के स्पोर्ट्स के करवाने वाला हूं, लेकिन यार चैनल है आपके एमपी अड्डा, देखो हाथ से भी एस लिखा जा रहा है, खून खून में एसएससी अड्डा बसा है यार आपके 24/7 पे। कितने बजे? लास्ट 6 महीने के स्पोर्ट्स मात्र 10 मिनट में द 10 मिनट शो में पढ़ाने वाला हूं 7:50 पर, ठीक है ना। कोई भी काम छोड़ करके आपको आज 7:50 पे, जैसे आप एसएससी अड्डा पे आते हो, एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आना है। आज मुझे आपके बेहद सपोर्ट की जरूरत है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, करनाली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? सोच समझ के भी आंसर दोगे तो आंसर दे दोगे, इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। इसको रेड क्रॉस करो, ये टफ नहीं है लल्ला, ये है आपके थोड़ा सा वो। सर इसका राइट आंसर है रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, हेनरी ड्यूनट, 8 मई, हेनरी ड्यूनट 8 मई। अगला, किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कूल के विचार पे जोर दिया था? आंसर करो, सुलह-ए-कूल के विचार पर जोर दिया था सर, सुलह-ए-कूल के विचार पे अकबर ने जोर दिया था। अकबर का ये एक प्रकार का धार्मिक आदेश था। इसी तरीके का अकबर ने एक और नीति लाया था, मजहर की घोषणा की थी, मजहर लाया था अकबर ने दोस्तों। दीन इलाही धर्म लाया, इलाही संवत लाया, इलाही गज लाया। और एक बात तुमको बता दें, दीन इलाही धर्म को लल्ला तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, तौहीद ए इलाही, ठीक है ना, तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, दीन इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? बताओ कौन सी गैस निर्मित होती है? आज 30 तारीख है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज Y182 कूपन कोड से एमटीएस के महापैक में जुड़ जाओ, डबल वैलिडिटी मिल रही है। और लल्ला अगर इस एमटीएस के महापैक में डबल वैलिडिटी Y182 से जुड़ोगे, सारी जीएस की जिम्मेदारी मेरी है, सारी जीएस की जिम्मेदारी मेरी होगी लल्ला। मैं बार बार कह रहा हूं, कूपन कोड Y182 डबल वैलिडिटी है लल्ला, आज डबल वैलिडिटी है आपके एमटीएस के महापैक पे। निम्न में से कौन सा देखो, अब ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं ना, लेकिन तुम इन दर्रों का नाम 50 बार एग्जाम में सुने होगे, सच है कि नहीं? इन दर्रों का नाम 50 बार सुने होगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने एकदम से बदल दिया। अब आंसर करके दिखाओ सर, राइट आंसर बनेगा दीफू दर्रा, ठीक है ना, दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी, सीधा पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? एग्जामिनर को जब यह लगता है कि स्टूडेंट घबरा जाए, वो क्वेश्चन के लाइन को लंबा कर देता है। चाहता तो इतना पूछ देता ना, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, इतने में भी तो क्वेश्चन समाप्त है। लेकिन देखो उसका भौकाल बनाने का तरीका एकदम अलग है, डर जाए आदमी। सर इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 31 अगस्त, अरे सॉरी अगस्त 1920। असहयोग जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, बच्चा बच्चा रटा बैठा है, गैस्ट्रिक एसिड पैट्रियल सेल से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे? अच्छा इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर जान जाओ, वीडी दामोदरन। हाल फिलहाल में मैंने सुबह में आपको पढ़ाया है, वीडी दामोदरन का हाल फिलहाल में निधन हो गया। ये भारत के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे, शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका सही है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रोलेट एक्ट, अच्छा रोलेट एक्ट को अंधा कानून किसने कहा था? अंधा कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून किसने कहा था? सर रोलेट एक्ट को विदाउट बैरिस्टर विदाउट लॉ,
विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, और अंधा कानून गांधी जी ने ही कहा था। रोलेट एक्ट आया था सर 1919 में, रोलेट एक्ट आया था 1919 में। अगला क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं, आज शाम 7:50 पे, अब से थोड़ी देर बाद भैया मैं लेने जा रहा हूं द 10 मिनट शो, द 10 मिनट शो, पूरे 6 महीने का स्पोर्ट्स खेल के ऊपर। अभी आपने देखा हॉकी विश्व कप हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फीफा हुआ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ, महिलाओं का अंडर 19 का, सारे अपडेटेड आज के 30 जनवरी तक का अपडेटेड 6 महीने का खेल का पूरा द 10 मिनट शो मैं पढ़ाऊंगा लल्ला आपके लिए MP अड्डा 24/7 चैनल पे, MP अड्डा 24/7 चैनल पे। 10 मिनट के लिए आज आपको उस चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है, पढ़ना है, फिर अपने घर SSC अड्डा 24/7 पे वापसी कर लेना है। आज हमसे एक लोग कह दिए हैं कि नहीं आपके स्टूडेंट आपके लिए यहां नहीं आएंगे। हम कहना मैं अगर पढ़ाऊं और मेरे स्टूडेंट पे मुझे अपने से ज्यादा यकीन है, सब साथ देंगे। लल्ला आज सब लोग साथ दोगे ना? 7:50 पे सब लोग मौजूद रहना यार, ठीक है ना? सब लोग 7:50 पे MP अड्डा 24/7 पे। एक बार सब लोग लिखो 750 MP अड्डा, ठीक है ना? 750 MP अड्डा कि आज 7:50 आशुतोष सर लाइव, ठीक है ना? आशुतोष सर लाइव। इतना खुल के यार कभी आपसे मदद नहीं मांगा, लेकिन आज है मेरी इच्छा। आज हो गया कुछ ऐसा कि लग रहा है कि नहीं, आज आपके साथ के बिना कुछ संभव नहीं। आपके प्यार आपके सपोर्ट के बिना मैं पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूं, ठीक है ना? और आज तो दिखा देना है यार। सी ऑप्शन 2005। अगला, निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से, तुम लोग के रुको PDF की भी व्यवस्था कर दूं, द 10 मिनट शो के PDF की भी व्यवस्था थोड़ा सा कर दूं। एक सेकेंड जरा रुक जाना, ठीक है ना? द 10 मिनट शो के PDF की भी व्यवस्था अभी करके रख दूंगा, ठीक है? PDF की व्यवस्था अभी कर दूंगा जी, ठीक है ना? यस, ये मैंने भेज दिया, इनको मैं भेज दूं सेंड। ये जा तो रहा है, आई होप कि सेंड हो गया होगा, ठीक है? इसका आंसर करो, इसका आंसर करो, सी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन लल्ला आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है? अभी मैं तुम्हारे जो आज MP अड्डा पे क्लास लेने वाला हूं उसका मैं अभी कर लूं, ठीक है ना? उसका मैं अभी आपके PDF, ताकि वहां जब चलूं तो बिना PDF के आज आपको नहीं जाने दूंगा, ये तो मेरा वादा है। इस क्वेश्चन, हेलो अजय सर, सर मैंने आपको WhatsApp पे एक अपने द 10 मिनट शो का वो भेजा है, उसकी सर मुझे PDF जब MP अड्डा पे मैं पढ़ाऊंगा तो चाहिए, स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है ताकि वो लेके जाए, ठीक है? तो सर उसको बना लीजिए, जब मैं आपको फ़ोन करूंगा प्लीज़ उसको आप 7:50 से 8 के बीच में पिन कर दीजिएगा, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब, ठीक है? ठीक है सर, प्लीज़ अपना WhatsApp चेक करिए, ठीक है सर? थैंक यू। लो जुगाड़ कर दिए, हो गया जुगाड़। अच्छा इसका क्या आंसर है सर? इसका आंसर है आपके कलुमार चोटी, ठीक है ना? कलुस्मार चोटी है। अगला, पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, बताओ सर? सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, तब तो जिंदा हो, नहीं लोटिया डूब गई होती। अगला क्वेश्चन, दही जमाने के लिए कौन सा, अच्छा किसको किसको खाने में दही पसंद है? सच सच बताओ, किसको किसको खाने में दही पसंद है? सही सही बताना, ठीक है? अच्छा मैं बार बार कह रहा हूं, अनेक बार आपसे कह रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लल्ला आज Y182 इस कूपन कोड से लल्ला आपके लिए डबल वैलिडिटी ऑन है। आज आपके 30 तारीख है, MTS के महापैक पे डबल वैलिडिटी। यदि MTS में GS के थ्रू, मेरे थ्रू सिलेक्शन चाहते हो, गारंटी चाहते हो, आशुतोष सर आप रहिए, आपका मेंटोरशिप रहे, तो Y182 कूपन कोड का प्रयोग करना है, ठीक है ना? कर लेना, क्योंकि आज मैं कहने नहीं आऊंगा, आज मैं आपके विश्वास पे जाऊंगा, ठीक है ना? आज मैं आपके विश्वास पे जाऊंगा, क्योंकि मैं तो द 10 मिनट शो तुम्हें पढ़ाने में लूंगा, लेकिन कूपन कोड Y182। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता किसके पास है? ठीक है ना? किसके पास है बताओ सर? नए राज्यों की स्वीकृति या सत्ता का निर्माण संसद के पास है। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, ये सब दिया हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सोच समझ के बताइएगा लल्ला।
ठीक है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सर ये पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। आपसे ये भी पूछता है कि मदर टेरेसा को हम किस नाम से जानते हैं, निर्मल हृदय, ठीक है ना, निर्मल हृदय के नाम से हम जानते हैं मदर टेरेसा को, निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्त अब मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप समझ रहे हो कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। द 10 मिनट शो, द 10 मिनट शो मैं बहुत दिनों के बाद लेने जा रहा हूं। कहां पे? आज 7:50 PM पर। किस चैनल पे सर? आज एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे, एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे, सिर्फ आज भर के लिए, ठीक है ना, सिर्फ आज भर के लिए एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे। आज सिर्फ इस चैनल पे चलना नहीं है। आज मुझे एक लोग कह दिए कि लोग नहीं आएंगे, मुझे इतना बुरा लगा वो बात ना कि यार मेरा स्टूडेंट मेरे साथ नहीं है, मैं उसके लिए दिन रात एक करके खड़ा हो जाता हूं। कभी ये नहीं देखता कि संडे है कि मंडे है, मैं आता हूं कि 26 जनवरी को भी लेक्चर लेता हूं। मुझे भरोसा है आज आप लोगों पे, ठीक है ना। तो सब लोग जरूर रहना, ठीक है, सब लोग जरूर रहना। आज अभी ये लेक्चर खत्म करके तुरंत जाऊंगा, देखता हूं क्या स्थिति बनती है। अगला, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? पीसीआर पे मौजूद है, थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? अरे यार इधर ससुरा एक खो दिल है, वो 4 बार टूटता है, इसका 4 ठो दिल है, समझ। एडजस्ट देखिए कितना कर रहा है, मगरमच्छ, ठीक है ना, मगरमच्छ। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, बताइए, जब अम्ल जल के साथ प्रक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? अरे सर हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन होता है। अगला, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क बंदरगाह है? बताइएगा, निम्न में से कौन? हाँ मेढक में, मेढक में। अरे चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा? सर निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है? मोरमागुआ, मोरमागुआ, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? एक ठीक है ना, बताओ चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय, तो सर इसका निर्माण कराया था राणा कुंभा जी ने, राणा कुंभा जी। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बताओ, कैम्बे की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी या हार्मुज की खाड़ी? बताइए सर, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है बी ऑप्शन, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना। और मैं सबको एक बात एकदम लिख लिख करके बता दूं लल्ला कि आज Y182 कूपन कोड से एसएससी एमटीएस का महापैक डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है लल्ला, डबल वैलिडिटी के साथ। महीने का आखिरी है, 30 तारीख चल रहा है, कल 31 और फिर खत्म हो जाएगा। जरूर और जरूर इसका प्रयोग कर लेना, ठीक है ना। और ये कूपन कोड मेरा है, जो भी इस कूपन कोड से कोर्स लेगा वो मेरी जिम्मेवारी बनता है। एक चीज आपको और इन्फॉर्म करना है, आज तो 30 तारीख है, सब लोग दोहराते रहो। 1 फरवरी को सुबह 8 बजे, जो मैं 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, पूरे जनवरी का टेस्ट लूंगा। अभी से अलार्म सेट कर लो कि 1 फरवरी को पूरे जनवरी का करंट अफेयर आशुतोष सर पढ़ाएंगे, ये अलार्म सेट कर लो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? सर बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। यह भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। गोद हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। अगला पॉइंट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? सर देखिए, चौथे में तो डीपीएसपी है, तीसरे में तो फंडामेंटल राइट है, दूसरे में नागरिकता है, पहले में भारत एवं भारत के संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि नहीं? आर्टिकल 5 से लेकर के सर 11 तक नागरिकता का ही वर्णन मिलता है, 5 से 11 तक अनुच्छेद, ठीक है ना। 5 से 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का ही वर्णन मिलता है लल्ला, नागरिकता का वर्णन मिलता है, ठीक है, याद रहेगा। अगला, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सर सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। मैं आज एक बात तुम लोग से कहना चाहता हूं कि भैया आज 7:50 पर
MP अड्डा 24/7 चैनल पे, MP अड्डा, आज से ज्यादा मैं कभी इस पे नहीं बोला हूं ना, चैनल पर मेरी क्लास होने वाली है सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड द 10 मिनट शो के, जो अगले 6 माह के, मतलब जो 6 माह बीते हैं, सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। कल तक जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फीफा हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी T20 अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट विश्व कप हुआ, आईसीसी अवार्ड्स बटे, सब आज आपको मैं 7:50 पे MP अड्डा चैनल पे पढ़ाऊंगा। प्लीज सभी लोग आ जाना। यहां पे करीब 8,000 स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, 8 के 8,000 स्टूडेंट अगर वहां आ गए दोस्त, और इसकी PDF जरूर लेके जाना, मैं वहां पे तुरंत खड़े होकर के PDF डाउनलोड करवाऊंगा। एक बार सब लोग वहां आना, क्योंकि मैं लिख करके देता हूं इस 6 महीने के करंट अफेयर से, इस 6 महीने के करंट अफेयर से स्पोर्ट्स के, जो मात्र 10 मिनट में पढ़ाऊंगा द 10 मिनट शो में, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के रहेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट, यह भारत को वर्गीकृत, अरे यार ये तो बहुत टफ हो गया, ये टफ हो गया है। बी ऑप्शन हटाओ, इसको तुम लोग देख लेना। राष्ट्रीय आय पर आधारित है सर, राष्ट्रीय आय बी ऑप्शन, शुद्ध लाभ कमाया और राज्य द्वारा किए गए व्यय पर आधारित है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक बाल वाले तेंदुए, अल्लाह सर हम लोग भी तो बाल वाले तेंदुए हैं। बाल वाले तेंदुए किस राज्य में, भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? सर बाल वाले तेंदुए मिजोरम में पाए जाते हैं, मिजोरम में। ठीक है ना। देखो एक खो आ गया लिखने के लिए, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको रुको ब्लॉक कर देता हूं। यार मेरा ना इतनी मेहनत से पढ़ाओ फिर दिल ही टूट जाता है, समझ रहे हो ना, कि ये सब कौन है। हटो रुको, हाँ ये लो बेटा तुम गए, तुमको मैंने ब्लॉक कर दिया। लिखा है अब की बार MTS पार, और आके हमारे ऊपर आरोप की ये चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि अभी लाइव जाने वाले, ललचा अभी लाइव लंका लगा दिया यार। ठीक है ना, ठीक है ना। लंका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है? सर बड़ा होता तो उत्तर प्रदेश, छोटा है सर तब तो ऑप्शन में उड़ीसा है, ऑप्शंस के हिसाब से उड़ीसा है। ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब से उड़ीसा है। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? वो सर लॉर्ड रिपन हुआ करता था। अगर यहीं पे वर्ड हो जाता, देखो अनियमित, तब इसका आंसर हो जाता अनियमित जनगणना। अगर इसका हो जाता लल्ला, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तब इसका आंसर क्या हो जाता 1872, और उस समय आपका अधिकारी हो जाता मेयो। लेकिन नियमित पूछा है तो 1881 लॉर्ड रिपन, लॉर्ड फोर्ड नहीं रिपन। ठीक है ना, कोई लॉर्ड सार्ड नहीं, अंग्रेज ससुर लोग ये लोग लॉर्ड बनेंगे ना, इनकी ऐसी की तैसी ना कर दूं। याद रखना, आपको आज मुझे MP अड्डा 24/7 चैनल पे पूरे 6 महीने के स्पोर्ट्स का, हर स्पोर्ट्स, टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, सभी का आपको देना है PDF। और अब मात्र उसमें 6 मिनट बचे हैं, तो सबको MP अड्डा 24/7 चैनल पे जाना है। सभी लोग वहां जाना शुरू करिए, क्योंकि मैं यहां पे आपके लिए क्या करने जा रहा हूं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर मैं 7:50 पर आपसे मेरी मुलाकात होगी MP अड्डा 24/7 चैनल पर, जहां पे मैं लूंगा द 10 मिनट शो, द 10 मिनट शो। वादा करो सब लोग आ रहे हो ना वहां पे, सब लोग आ रहे हो ना MP अड्डा 24/7 चैनल पे। और मेरी एक बात सुनते हुए जाओ, सर आज लल्ला 30 तारीख है, आज 30 तारीख है लल्ला, और इस 30 तारीख में आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखो ये वाला, ये देख रहे हो PPT, यही मैं पढ़ाऊंगा आपको MP अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। ये देख लो, ये मैं करने जा रहा हूं MP अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। ऊपर एक लिंक दी हुई है, वहां पे दबा दोगे तो MP अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन मेरी एक बात जरा सा 2 मिनट ध्यान से सुनते हुए चलो, मेरी एक बात जरा सा 2 मिनट ध्यान से सुनते हुए चलो। वो क्या है सर? लल्ला आज 30 तारीख हो गई है, और आपका ये जो अड्डा स्टोर पे आज आपका MTS का महापैक, MTS का महापैक, ऑल कोर्सेज पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाना है आपको, SSC पे जाना है, SSC MTS। जीवन बार बार मौका नहीं देता है, आज डबल वैलिडिटी है आपके SSC MTS हवलदार महापैक पर। ठीक है ना, SSC MTS हवलदार महापैक पर डबल वैलिडिटी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें लल्ला तुम्हें 143 टेस्ट, 2195 के आसपास वीडियो, 500 से ज्यादा आवर की क्लासेस और 200 से ज्यादा ई बुक्स तुमको मिलेंगी, 200 से ज्यादा ई बुक्स मिलेंगी। बाकी आपको पता है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश
और जीएस, यही 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। 17 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। रीजनिंग और मैथ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 20-20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन, कोई 12 प्रश्न जनरल को सही करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, जीएस में 25 क्वेश्चन। मेहनत से पढ़िएगा, रैंक ये लगवा देगा। 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप चाहें तो सिलेक्शन पा सकते हैं, आप चाहें तो सिलेक्शन पा सकते हैं। और याद रखिएगा, आज डबल वैलिडिटी है। क्या है? डबल वैलिडिटी। एमटीएस का महापैक पे आज आपके डबल वैलिडिटी है। कूपन कोड है Y182। Y182 ये है कूपन कोड लल्ला। अगर चाहते हो कि जीएस में आशुतोष सर का साथ होना चाहिए, सर आशुतोष सर आप एक बार साथ दे दो, इस बार तुम लोग 70 से 80 दिन में अपनी किस्मत का फैसला कर सकते हो लल्ला, तो आज Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके इसके साथ लग जाओ। आज लल्ला डबल वैलिडिटी है। ये तुमको लगभग 850 रुपए का पड़ेगा, लगभग। हाँ, 50-60 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है यार, मैं कभी खोल करके इसको नहीं देखता हूं। तुमको जून में एमटीएस की दोबारा वैकेंसी आ रही है, तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा, तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब तुम निर्णय ले लो कि सर यही 2 सब्जेक्ट रगड़ के पढ़ना है ना, जीएस इंग्लिश, छा जाएंगे सर हम लोग। 70 से 80 दिन, किस्मत तुम्हारे हाथ में है, मेहनत तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। कूपन कोड Y182, मेरे जीएस के मेंटोरशिप में रहोगे, मेरे जीएस के मेंटोरशिप में रहोगे, ठीक है ना। अब मैं अपने मोबाइल पे जा रहा हूं एमपी अड्डा चैनल ओपन करने, ठीक है। मैं अपने मोबाइल पे जा रहा हूं एमपी अड्डा चैनल ओपन करने। सब के सब लोग एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाइए। सब लोग दोस्त वहां पहुंचो। ये मैं ओपन कर लिया हूं एमपी अड्डा, ये मेरा इवेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, ये मेरा इवेंट लगा हुआ है। मैं यहां से जाऊं वहां, आप सभी लोग वहां पे आ रहे हो, देखो ऊपर लिंक दी हुई है। मैं पहुंचू क्योंकि 7:50 पे यहां से सब लोग यूट्यूब से हटिए, जितने 5000 मेरे स्टूडेंट हो दोस्त, प्लीज और प्लीज सब के सब लोग पहुंच जाओ इस इवेंट पे। एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे सब के सब लोग पहुंचो। यहां पवन सर लाइव हैं, यहां पवन सर लाइव है, एमपी अड्डा के टीचर्स आप देखिए यहां पे ये लोग लाइव हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहुंचिए एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। सब लोग आ रहे हो ना, और पीडीएफ लेके जाना वहां से, तो जल्दी जाइए। एक बार मैं रिफ्रेश करूं यार, वहां जाओ, वहां, यहां 5000 लोग मत रुको, यहां पे नहीं चलेगी क्लास। एमपी अड्डा यूट्यूब, ऊपर चैनल देखो दिया है, लिंक में दिया है, प्लीज सभी लोग वहां पहुंचिए। मैं पहुंचू वहां पे, क्या आदेश है आपका? मैं पहुंचू, यहां से क्लास एंड करूं? एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है। मैं क्लास जा रहा हूं एंड करने, वहां पवन सर लाइव हैं, 1 मिनट के अंदर मैं वहां आ रहा हूं। और आज बात मेरी है, ठीक है ना। पहुंचते ही दोस्त एक बार प्यार से लिख देना आशुतोष सर आ गए, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। न सिर्फ हम लोग को वहां 10 मिनट शो पढ़ना है, बल्कि चैनल सब्सक्राइब भी करना है। तो प्रणाम, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। लल्ला रवि, एमपी अड्डा 24/7 यूट्यूब पे चेक कर लो ना, ठीक है ना, चेक कर लो ना। थैंक यू सो मच, प्रणाम दोस्त, आपका इंतजार है। इतने दिन आपको पढ़ाया हूं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप वहां मेरे लिए आ रहे हो। मैं आपके भरोसे बंद कर रहा हूं, ठीक है ना। आइए वहां पे, और पीडीएफ बिना लिए मत जाना। लास्ट में क्वेश्चन के मुझे याद दिला देना कि सर ये पीडीएफ है, ठीक है। सभी लोग पहुंचिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। पहुंचिए वहां पे।